जो भी नेता बने उससे मतलब मुझे नहीं है। बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो लाचार हैं, बेबस हैं, विद्यार्थी भी हैं, अच्छा अच्छा टैलेंट लोग भी बिहार से निकल के बाहर स्टेट में कमा रहे हैं, उन पर उनको फोकस करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। जो अच्छा करेगा वही आएगा। तो अगर पढ़ाई में तेज नहीं है तो खेलने में है तो उसमें जा सकता है। स्पोर्ट होना चाहिए, उसमें नहीं है। कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। एसपी आ रहा है आपकी बार। हाँ, ना आएगा कैसे, ना आएगा कैसे। अब की बार सरकार बदलना है। पिछला सरकार का हम देख लिए काम कुछ नहीं है, सिर्फ बोल बच्चा। इस सरकार में जो बालिका गृह कांड हुआ, इतना घिनौना कांड किसी रिलीज में हुआ था? ये अपने बारे में कभी चर्चा करता? पुल पर पुल गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, पुल पर पुल गिर रहा है, उस पर कहाँ आप हैं? यंग भारत का चुनावी यात्रा पहुंच चुका है बाढ़ विधानसभा। अगर यहाँ की समीकरण की बात करें तो लगातार यह कह सकते हैं राजपूत बहुल क्षेत्र है और लगातार यहाँ से बीजेपी जीतते आ रही है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो लल्लू मुखिया है कर्मवीर सिंह को आरजेडी ने यहाँ से उम्मीदवार के रूप में उतारा है और लगातार यहाँ की जनता क्या कहती है, जनता जनार्दन, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या लंबे अंतराल के बाद जो लल्लू सिंह को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, क्या उनकी जीत होगी या नहीं? इन्हीं चीज को यहाँ पे टटोलने के लिए, जनता का नब्ज को टटोलने के लिए हम यहाँ पहुंच चुके हैं। चाचा, क्या लगता है इस बार लगातार बीजेपी बाहर से जीतते आ रही है, क्या लगता है इस बार लल्लू मुखिया को आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा है, क्या लगता है कुछ परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन, कुल लल्लू मुखिया जीतेगा लग रहा है। तो केवल निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 35,000 वोट लाए थे, 39,000 लाए थे। 41,000। हाँ, 40,000 लाए थे। हाँ, ले लो इस बार आरजेडी ने उनको टिकट भी दे दिया। वो तो टिकट मिल गया था। हाँ, क्या लगता है जीतेंगे पूरा आप लोग तैयार हैं? पूरा दम। और जो अभी जो वर्तमान में क्या विकास हुआ है यहाँ पे बीजेपी के शासनकाल में, जो बीजेपी के विधायक उन्होंने विकास किया है? नहीं, कोई विकास नहीं, विकास कोई विकास नहीं किया। और बिहार में क्या होने वाला है? ये होगा, क्या बोला बिहार में क्या होगा? ये होगा काजे होगा। क्या सत्ता परिवर्तन होगा बिहार में? हाँ, है होगा नहीं होगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या कहिएगा भैया, आप यहीं के हैं? क्या लगता है इस बार क्या समीकरण करता है? आपको भी पता है कि ये बीजेपी लगातार यहाँ से जीतते आ रही है, एनडीए के खाते में सीट चला जा रहा है, क्या इस बार कुछ नया होगा? देखिए, मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, जो भी नेता बने, है ना, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते, जो भी नेता बने उससे मतलब मुझे नहीं है, जनता को देखना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो लाचार हैं, बेबस हैं, विद्यार्थी भी हैं, अच्छा अच्छा टैलेंट लोग भी बिहार से निकल के बाहर स्टेट में कमा रहे हैं, उन पर उनको फोकस करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। जो हमारे जो बिहार राज्य में जो है अभी चल रहा है समीकरण, अभी जितने भाई ऑटो चला रहे हैं, कोई रेडी पर ठेला बेच रहे हैं, बहुत ऐसे जो है बेरोजगार हैं, जो बिहार में स्थिति बहुत दयनीय है ना। इसलिए जो भी नेता बने, नेता से मतलब नहीं है, हमको यही है बिहार का विकास। बाहर का भी विकास होगी तो है ना? बाहर में तो है, जैसे आप यहाँ का विकास, जैसे आप यूपी ले लीजिए, वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं कमाने के लिए, अब नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था फुल है। और बिहार जो हमारे राज्य है, बाढ़ में भी है, बिहार स्टेट में है, जितने भी देखिए बहुत सारे लोग अभी गाड़ी में देखिए, अभी तो छठ पर्व के लिए बहुत लोग बाहर से भी आए कि अपने राज्य में महत्व, छठ पर्व की आप तो योजना जानते हैं कितना महत्व होता है। और हमारे राज्य से यहाँ बिहार से दूर दूर से जो हैं बाहर गए हुए हैं, वो लोग आके यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसा लाचारी नहीं होना चाहिए बिहार में। तो बिहार में अच्छा अच्छा फैक्ट्री दे जिसमें काम करे इंसान, है ना, बेरोजगारी मुक्त करें। तो लगता है कि रोजगार, उद्योग यहाँ का मुख्य समस्या है, मानते ही आप भी? हाँ, मानते हैं। हम तो यही बोलना चाहते हैं सरकार को, जिसके जो भी बने, बीजेपी बने या हमारे लालू प्रसाद यादव जी हों या हमारे विधायक जो भी हों, जैसे सभी जो भी है अपने स्टेट में विधायक हैं, अपने राज्य में हैं, या मुखिया हैं, या आप मंत्री जी हों, नीतीश कुमार जी हों, ये चीज़ देखना चाहिए उनको। और ये चीज़ देख के, तो अगर ये चीज़ समीकरण सही होता है बिहार में, तो आगे योजना नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। अगर योजना खराब है तो फिर तो इंसान है, बहुत पढ़े लिखे भी अनपढ़ हैं, चेंज कर देंगे ना। समझ रहे हैं ना? चलिए आप लोग क्या चाहते हैं इस बार किसका सरकार आएगा? आप लोग तो महिला है, किसका? नीतीश कुमार 10,000 रुपये मिला है इस बार आप लोगों की? नहीं मिला है, तो किसका सरकार आना चाहिए? तेजस्वी, नीतीश, किसका मानता है आप बताइए? तेजस्वी क्या? तेजस्वी का मतलब 10,000 आपको भी नहीं मिला? नहीं, सब लोग को तो मिला है, सब हम नहीं मिला। नहीं मिला है, इसीलिए किसका सरकार आएगा? तेजस्वी क्या? तेजस्वी का। नीतीश आप लोग के लिए काम नहीं कर रहे? नहीं, हमको तो कुछ नहीं कर रहे हैं।
तेजस्वी क्या कुछ वायदा सुने हैं उनका? कुछ कुछ करेंगे, बताएं तो कुछ करबे करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो जीविका दीदी उनको भी 30,000 रुपया देने का काम करेंगे। उन्हें इस बार सत्ता परिवर्तन की लग रहा है, जी। तेजस्वी मुख्यमंत्री बना। हम्म। आप क्या कहोगे बाबू, क्या लगता है क्या होगा इस बार बताओ? इस बार का तो पता नहीं, पर हम इतना चाहते हैं कि मतलब कि जो कॉलेज आर्ट है उसमें थोड़ा सा और प्रोग्रेस हो, सुरक्षा को लेके सुरक्षा हर चीज को लेके। सुरक्षा एक जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी भी जा रहे में जो स्कूल है वो आधा बना है आधा ऐसे ही है, पता नहीं कब बनेगा पूरा। लगता है कोई नया लग रहा है कि इस बार नया आ सकता है बिहार में, उनकी सरकार अब जो अच्छा करेगा वही आएगा, क्योंकि अभी का जो चल रहा है एग्जाम में फुल हो जाता है, जो क्लास है हमारा एग्जाम में फुल हो जाता है, अलग से क्लास लगाना पड़ता है। इसका पहले से क्यों नहीं करके रखते हैं कि पहले से अगर बच्चा आए तो उसी क्लास में सब हो जाए। एग्जाम के टाइम जब बहुत सारे आते हैं सबको अलग क्लास में रखा जाता है, पहले से इन सब का इंतजाम नहीं किया जाता है। और जो हम चाहते हैं कि अगर हर एक स्कूल है तो सब में स्पोर्ट होना चाहिए, जो यहाँ पे उतना भर नहीं होता है, कहीं होता भी है तो छोटा मोटा होता है, स्कूल भर ही रह जाता है। ऐसा होता है हर जगह से जाते हैं, हर बच्चे हर जगह जाते हैं स्पोर्ट के लिए करने के, पर मेरे स्कूल में ऐसा कोई नहीं है कि स्पोर्ट में जाए। कोई बच्चा अगर पढ़ाई में तेज नहीं है तो खेलने में है तो उसमें जा सकता है, तो उसमें नहीं है। मेरे स्कूल में तो बस गेम के लिए स्कूल में जो होता है गेम आर बस उतना ही, उसके बाद कि अगर बच्चा वो कर रहा है गेम चाहता है उसमें आगे जाए तो वो नहीं हो पाता है। हम लोग तो पता भी नहीं होता कि हाँ स्पोर्ट में आगे इसके बारे में जानने के लिए सिर्फ मिलता है, पर आज तक हम तो कहीं नहीं गए हैं। ऐसे जा सकते हैं स्पोर्ट, दौड़ने में अच्छा, कबड्डी में अच्छा, तो हमारे स्कूल से आज तक कोई नहीं गया है। हाँ हम यही से हैं। यहाँ का लगता है विकास हुआ है, जो वर्तमान में विधायक है उन्होंने क्या है बाहर के लिए कुछ किया है, आप लोगों के लिए किया है? वो तो आप देख के ही पता लगा सकते हैं। आप देख ही रहे हैं, आप बताओ, आपको बहुत दूर से रह रहे हैं। हम रह रहे हैं तो हमको उतना भर नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे तरफ हमारा जो गाँव वहाँ पे भी सब जीतता है, हर बार मुखिया जीतता है या फिर कोई भी जीतता है, तो हर बार बस एक ही सड़क को 4 बार वहाँ पे रिपेयरिंग कराया जाता है। बाकी हमारा जो गली है उसको एक बार नहीं 4 बार उसको ढलैया हुआ है, फिर भी नाली जस का तस है, पानी अगर आता है तो इधर उधर चल जाता है, सही से पानी भी नहीं जा पाता है। उसमें कौन सा विकास हुआ है आप ही बता सकते हैं। तेजस्वी कैसा लगता है, कैसा लगता है? वो तो हम नहीं कर सकते क्योंकि सबका अपना काम पे निर्भर है। जैसे सुने हो उन्होंने वायदा किया है कि हर घर में नौकरी देने का काम करेंगे, वादा तो बहुत करते हैं पर जो निभाते हैं उन्हीं का नाम रहता है। विश्वास है? या नीतीश कुमार क्या लगता है? नीतीश कुमार तो वो बस अपने तक ही रहते हैं। नीतीश कुमार तो अभी तक हमारे गांव भी नहीं आए, बस आते हैं तो सड़क पे से चले जाते हैं। गाँव भी गया। नहीं, दोनों में विश्वास नहीं है। हमको उतना नहीं है। तो तीसरा प्रशांत किशोर का नाम सुने आप? नहीं, नाम भी नहीं सुने आप? उन्होंने भी कहा कि हम एजुकेशन सिस्टम को मजबूत कहने तो करेंगे, बहुत बच्चों लोग के कहे हैं पर जो करेगा वही ना। अब देखिए कौन करते हैं। चलिए देखिए, इन्होंने अपना दिल की बात रखा है कि अगर बिहार की बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को मजबूत होना चाहिए। हमारे बिहार में बहुत प्रतिस्पर्धा है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, बोले एजुकेशन के क्षेत्र में, हर चीज में, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कराया जाता, कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ से महरूम हो जाते हैं। क्या कहिएगा आप, यही के बार के हैं? क्या लगता है इस बार का विकास हो पाया है या परिवर्तन होगा? विकास तो बहुत हुआ है, हुआ विकास बहुत हुआ है। तो इस बार फिर कौन? फिर से नीतीश कुमार, फिर से नीतीश फिर से कुमार। नीतीश और कुमार। बाहर में कौन? बाढ़ में अनंत सिंह के अलावा कोई नहीं आएगा। अनंत सिंह तो मुकामा से है ना, अनंत सिंह तो मुकामा से है ना। बाहर में देखिए, बाहर का बता, 2 लोग हैं, एक कर्म सिंह लल्लू मुखिया, दूसरा सियाराम सिंह बीजेपी से है, लल्लू मुखिया आरजेडी से है। कौन आएगा बताइए, कौन आएगा बाहर में? कौन बाहर का हम नहीं जानते। नहीं जान रहे, यहाँ का विधायक को नहीं जान रहे, आप लोग बताओगे? यहाँ के हैं आप, क्या होगा नहीं बिहार में, क्या होगा बता दो। बिहार में कौन आएगा? बता नहीं मालूम। तेजस्वी है, नीतीश है, कौन, किसको देखना चाहते हो? तेजस्वी क्या होगा बिहार में, कौन आ रहा है? तेजस्वी आ रहा है आपकी बार। हाँ, ना आएगा कैसे, ना आएगा कैसे, आना ही है। बाहर का क्या होगा, बाहर में कौन जीत रहा है? बाढ़ में लल्लू मुखिया। लल्लू मुखिया जीत रहा है। हाँ, लल्लू मुखिया एकदम कंफर्म है, पूरा परिवर्तन पूरा एकदम तक कंफर्म है। लल्लू मुखिया। हाँ, लल्लू मुखिया जीत नहीं पाते, जीत नहीं कैसे पाएगा, एकदम कंफर्म है, तभी कबाड़ के रख देगा। बीजेपी जीत पा रहा है। बीजेपी अभी हारेगा, डन है डन है। लल्लू मुखिया, हाँ, लल्लू मुखिया परिवर्तन
आइए आइए इनको दिखाइए, इनको देख दिखाइए, लिए? इनसे बात करते हैं। क्या होगा आप कुछ तो बता दीजिए, क्या होगा इस बार? बार में क्या होगा इस बार, कौन जीतेगा? बारे में बताइए। बाढ़ में लल्लू मुखिया है। हाँ, और उधर तेजस्वी है, दूसर कोई नहीं जानते हम। बस एकदम परिवर्तन होगा, परिवर्तन पूरा है, पूरा है। हाँ, क्या लगता है? तो मतलब वहाँ में विकास नहीं हुआ है, बार में नहीं कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं। कुछ विकास नहीं, इतने लंबे समय से रहे हैं। हाँ, बहुत लंबा समय से। अभी तो ढकवा चक जाके देखिए, पूरा पानी भरा हुआ रोड में, कहाँ विकास हुआ? पूरा रोड में गड्ढा है, पानी है, कोई विकास नहीं है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहिएगा भैया, क्या होगा इस बार? इस बार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार, बार में लल्लू मुखिया जी। लल्लू मुखिया जी। हाँ, क्या लगता है, कुछ मुद्दा लग रहा है कि अगर वोट आप देने जाइएगा, क्या मुद्दा सोच के जाइएगा हमको वोट देना है? अब की बार सरकार बदलना है। पिछला सरकार का हम देख लिए, काम कुछ नहीं है, सिर्फ बोल बच्चन बस। लेकिन नीतीश कुमार सबको पैसा तो देती महिला कोई पैसा नहीं, पैसा आज दे रहे हैं, कल उससे दुगना लेके रहेंगे। हाँ, लगता है कि पूरा यकीन है। हाँ, सत्ता परिवर्तन होगा। देखिए और लोगों से बात करेंगे, अगर यहाँ की बात करेंगे तो लोग कह रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन, आप क्या कहिएगा भैया, क्या होगा इस बार? क्या बोले इस बार तो चेंज होवे करेगा सब। बाढ़ में लल्लू मुखिया जीत रहे हैं। जीत रहे हैं, हाँ, लग रहा है, लग नहीं रहा हवा सपोर्ट। लग रहा है, नहीं नहीं, सपोर्ट भी है। वोट भी है। आप भगवानपुर गोवासा से पूरा घूर सकते हैं, गुलाब बाग। नहीं, विकास तो भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, लोगों का विकास करेंगे अगर आप हाँ हाँ हाँ, जरूर करेंगे। विकास करेंगे। हाँ, क्या मुद्दा है अगर यहाँ की बात करेंगे? देखिए यहाँ से 3-4 बार ज्ञानू जीते हैं, अभी तक ज्ञानू कोई चिंता नहीं बाढ़ में। अभी तक ज्ञानू इसलिए अभी उनको नहीं मिला है टिकट, यही वजह से। श्याराम जी को मिला है, सियाराम जी को मिले हैं, पर उतना वो जमीन से जुड़े नहीं हैं। इसलिए लग रहा है कि इस बार एकदम पलट रहे, पलट देंगे, तो आप घूर के देख लीजिए। आप घूर के देखिए, हम घूर रहे हैं, मैंने कल से देखिए। कल से है। हाँ, इधर है सत्ता परिवर्तन। चाचा आप आइए, आप चाचा को लाइव। चाचा क्या लगता है इस बार? आप तो बहुत सब विधायक को देख चुके हैं, बहुत वोट कर दिए, इस बार का क्या कह रहा है समीकरण? इस बार एकदम पूरे संपूर्ण से लल्लू मुखिया रहे हैं। लल्लू मुखिया। हाँ पिछले निर्दलीय लड़े थे, वो 40,000 वोट लाए थे। हाँ हाँ हाँ, इस पर आगे जो ने मौका दे दिया है। अबरी बार कोई हटाने वाला सियाराम जी नहीं, इनको आवेगा बकर उतना नहीं, बकर जीत करेंगे ये लल्लू मुखिया। बिहार में, बिहार में तो जैसा चाहे। आप क्या चाह रहे हैं? तेजस्वी चाह रहे हैं, नीतीश चाह रहे हैं, किसको क्या चाह रहे हैं? तेजस्वी चाहिए। आप लग रहा है कि ज्यादा दूर है। हाँ, देखिए पकड़ लिया, जहाँ तेजस्वी का नाम बोले हम एकदम पकड़ लिए, एकदम लग रहा है कि नहीं तेजस्वी चाहिए। इस बार बदलाव का मूड में आप लोग हैं। हाँ, नहीं एकदम पूरे घर भर पूरे में बदली हो रहा है। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। देखिए लगातार कह रहे हैं कि हाँ की अगर बात करेंगे लल्लू मुखिया से बात करेंगे, वरना उनके बारे में कह रहे हैं कि लल्लू मुखिया आएगा। और देखिए यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे ही हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है भैया इस बार क्या होगा बाहर में? क्या होगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा ये पहले बता दे भैया। लग रहा हो ना, माहौल तो लग ही रहा होगा। आप तो 20 आदमी को डेली ले जाते हैं, आपको ले जाते हैं तो पूछते नहीं ना भैया, कौन को नहीं माहौल पूछे। तो बात करते हैं सब सुन लेते होंगे, कान बंद रखे हुए सुन रहे थे क्या हो रहा है। अब देखिए क्या जीतता है, ये आपको क्या लग पहले बता दे आप। कैसे आपको तो सब माहौल पता रहता है, हम लोग से ज्यादा आप ही लोग माहौल बताते हैं। तो भैया बड़े ओकर बात चल रहा ले हो वही जीतता हो, के आपने बताइए। कहाँ कोई जीते वाला माहौल नहीं को खराब है। एगो लल्लू मुखिया जी है, एगो सियाराम जी। सियाराम जीतेंगे अभी। सियाराम जीतेंगे। हाँ। कई लोग बोलते हैं कि नहीं लल्लू मुखिया जीतेंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो अब देखिए कैसे, आप पहले बता दे फिर वह बात। अब बिहार में क्या होगा? चलिए बिहार में, सरकार, बिहार में क्या सरकार, वो इतना पढ़ा लिखल थोड़े हमें। तेजस्वी या नीतीश, चलिए बता दीजिए। तेजस्वी। तेजस्वी सरकार, यहाँ सियाराम, बिहार में तेजस्वी। आप क्या कहिए? कहाँ जाना? बताइए थोड़ा सा, हम बता ही दीजिए। बोलिए ना भैया। किसका सरकार? बिहार अब भैया ये सरकार का तो कोई गारंटी नहीं लिखा हुआ है। बाहर में
बाहर में तो बाहर में अभी तो नहीं बता सकते हैं, दोनों टल बटल है, दोनों दोनों टल बटल है। दोनों का अपना अपना है। हाँ मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, कोई और जीत सकता है, मतलब कहना कोई भी जीत सकता है। है। लल्लू मुखिया क्या सियाराम? हाँ, ये नहीं गारंटी है कि ये रामेश सिंह जीतेगा या लल्लू मुखिया जीतेगा। बोल रहा है कि नहीं लल्लू मुखिया बहुत नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं, चलिए ना। कोई बात नहीं। देखिए, इनका कहना है कि चाहे लल्लू मुखिया हो चाहे सियाराम जी हो, दोनों अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आखिर जीत क्या क्या कहिएगा इस बार क्या होगा? बाहर महागठबंधन की सरकार बनेगी। बाहर में कौन जीत रहा बाढ़ में आरजेडी जीत रही है, है? आरजेडी जीत रही है। लल्लू मुखिया है? निर्दलीय से चुनाव लड़े थे। जी निर्दलीय से बहुत पास इस बार पार्टी से आए हैं, पार्टी से इसलिए वो चुनाव जीत रहे हैं। कर दे दिया। वो तो विपक्ष सिर्फ जंगल राज को हवाला देते हैं। सबसे बड़ा जंगल राज तो अभी है इस सरकार में है। तनीष का शोरूम दिन में लूटा जाता है, दिन दहाड़े पारस में हत्या कर दिया जाता है। एकदम सही बात है। इस सरकार में जो बालिका गृह कांड हुआ, इतना घिनौना कांड किसी रिलीज में हुआ था? ये अपने बारे में कभी चर्चा करता? पुल पर पुल गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, पुल पर पुल गिर रहा है, उसमें कहा आप है? फल्ला खाली बिना लालू के नाम लिए हुए, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, चाहे नीतीश कुमार, इन्हीं को कोई जगह नहीं बनता है। बार जंगल राज बता बस देते हैं। ये अपना जंगल राज कहाँ गिराते हैं? तनीष शोरूम दिन में लूटा गया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पारस में दिन दहाड़े हत्या हो गया, उसका चर्चा करते हैं। भागलपुर सृजन घटल हुआ, इसका चर्चा करते हैं। इसलिए क्या लगता है जनता को डराने का काम कर रहे हैं? बस सिर्फ भूत मिठाई दे रहे, फलना दिन था। और आपने 20 साल में क्या क्या डबल इंजन की सरकार थी, आप क्या कहिए आप बताइए। जनता सब समझ चुकी है, किसी का भड़काव में। तेजस्वी जी का उम्र कच्चा है, जवान का वो पक्का है, जो कहते हैं वो करते हैं। 17 महीने का कार्यकाल पूरे बिहार देखा है, लेकिन सम्राट एक भी बार 17 महीने कार्यकाल के बारे में बताते हैं। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के मंत्री हैं, नेता है, पूरा कटाच करते हैं, उनके एजुकेशन पे कटाच करते रहते हैं कि नौवीं फेल है। देखिए, किसी के प्रति कटाक्ष में न जाइए, हम अपने काम गिनाते हैं, हम काम के बदौलत चुनाव जीतेंगे। 17 महीना में जो कार्यकाल हुआ, उस कार्यकाल को देखते हुए उस काम के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। तो लगता है इस बार आप लोग बदलेंगे, सत्ता निगेटिव में पॉजिटिव सोचना है। सत्ता बदल देंगे। सिंचाई, कमाई, दवाई, इस सब पर हमको काम करना। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं। जनता को विकास चाहिए, उद्योग धंधा चाहिए, व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। जी, हम व्यवस्था के ऊपर काम करेंगे। आप क्या कहिएगा इस बार क्या होगा बिहार में? कुछ नहीं कहेंगे, बाढ़ के जनता से अपील करना चाहते हैं कि हाँ लल्लू भैया को जिताइए और बिहार में महागठबंधन की सरकार को बनाइए। और क्या सही है क्या गलत है, जब एक बार ये बन जाएंगे तो इनके कार्यकाल को भी देख लीजिए। अगर ये गलत करते हैं तो 5 साल में फिर इनको गद्दी पर से उतार दिया जाएगा। जनता में पावर है, लेकिन एक बार इनको भी मौका दीजिए। लगता है कि इस बार बदलाव होगा? हाँ, क्योंकि लगातार बीजेपी ही जीतती आ रही है। राजपूत का क्षेत्र है, दबंगई बहुत ज्यादा चलता है। बदलाव तो भैया जनता के हाथ में है, जनता चाहेगी तो सब कुछ होगा। लगता जनता है से बदलेगी। हाँ बदलेगी सरकार एकदम। बिहार में ही सत्ता बदलेगी, बिहार में ही बदलेगी सत्ता। तेजस्वी भैया तैयार है। तेजस्वी भैया के लिए एक एक जनता तैयार है। उनके वादा जो किए हैं नौकरी के लिए, हमारा अपील है कि एक बार उनको मौका दिया जाए, उसके बाद फिर। चलिए और लोगों से, कुछ लोगों से हम बात करते हैं। ये यहाँ की जनता क्या भैया इस बार क्या होगा बिहार में या बाहर में, क्या होगा बताइए? हम तो भैया रोजी रोजगार पर हाँ, वोट एकदम देना रोजी चाहते रोजगार हैं। पे आपको बोलना है, रोजी रोजगार पे बोलिए। भले आंधी, भले माहौल किसी का रहे, आंधी जन सुराज का ही रहेगा। जन सुराज का लेकिन रहेगा। भैया बोला बताएं यहाँ से भले इसका लल्लू मुखिया है, और सरकार जन सुराज का ही बनेगा। क्राउडली उसका बहुत ज्यादा है। बताइए तो दो काम बताइए जो आपको अच्छा लगा होगा। प्रशांत किशोर का कौन सा बात अच्छा लगा? प्रशांत किशोर का बात कौन सा अच्छा लग गया? हर बात उनके बात में फैक्ट है। जो भी बात पलायन पर बोलते हैं और फैक्ट्री की बात बोलते हैं, 20 साल से इस चीज के लिए बदहाली है इस बिहार के अंदर में। इस चीज पर हम वोट करेंगे उनका सपोर्ट में। नया चीज उनके बारे में सुने हैं जी। तो जो वोटर कार्ड मिल गया, अब जे भी है सर, अब तो देखा जाएगा, 5 साल उनको मौका दिया जाए। बस हम तो ये जनता से अपील यही करेंगे, जन स्वराज। देखिए हम इतना दिन से घूम ली, सुन ली, न तेजस्वी न चिराग, ओनली जन स्वराज। 50 लोग से बात कर ली होगी जी। आप पहला आदमी है जी जो जन स्वराज के बारे में बोल रहे हैं जी। एकदम अच्छे से बोल रहे हैं अपने ना। रोजगार और उद्योग बिहार का कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं। जो जिसका सामान बाहर कमाने जाता है उसको ही पता रहता है कि कैसे कमाता है, कैसे लाज जूता खा के रहता है। और इस बात को हर व्यक्ति को समझना चाहिए, और नहीं समझेगा तो फिर आगे भी यही बदहाली में जिएगा आदमी, लाज जूता खाएगा बाहर जा करके।
और अपना जो भी है बीवी बच्चा से दूर रहेगा। हम बोलेंगे जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जन स्वराज को आप सपोर्ट करिए। जय बिहार, जय जय बिहार। चलिए देखिए, कम से कम हमने 30 से 40 लोगों से बात किया, लेकिन अंत में एक जन स्वराज के समर्थक मिले हैं। प्रशांत किशोर का भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि अगर युवा, अगर उद्योग को लेकर बिहार में देखना है तो जन स्वराज को पर मौका देना चाहिए। इन्हें भी पता है कि अगर बाढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पे लल्लू मुखिया और सियाराम सिंह के बीच में काफी टक्कर का मुकाबला है, और लोग यहाँ कह रहे हैं कि इस बार कहीं ना जनता मन बना रही है लल्लू मुखिया को एक बार मौका देने को लेके। दूसरी तरफ कई से हम लोगों ने बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ से बीजेपी लगातार जीत रही है, फिर से एक बार सियाराम जीतेंगे। लेकिन देखना होगा। देखिए, चुनाव है, 6 और 11 को मतदान होने वाली है, 14 को इसका परिणाम आएगा। परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा आखिर बार का सिकंदर कौन बनेगा। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, बाहर।